तो कहानी की शुरुआत में हमें मैरी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस समय उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था और वो अपने घर में ही तड़प रही थी। बात ऐसी है कि वो प्रेग्नेंट है और शायद उसके बच्चे के आने का समय हो चुका है। काफी दर्द को महसूस करने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़की थी। ये बच्चा उसे चाहिए नहीं था, इसलिए कैंची से वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे के मासूमियत को देख करके वो बच्चे को मार नहीं पाती है और आखिरी में वो बच्चे को अपने पास रखने का फैसला करती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें काफी साल बाद कैरी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत मासूम है। ये वही लड़की है जो मैरी ने जन्म दिया था। जब वो नहा रही थी तभी अचानक उसके पीरियड आ जाते हैं। अब इसके बारे में उसे पता नहीं था, उसकी मां ने शायद उसे बताया नहीं था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्तों के पास जा करके उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन उसके सभी दोस्त हेल्प करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग उसके ऊपर कागज भी फेंकते हैं। कैरी को शांत करने के लिए उसकी कोच यहाँ पर आ जाती हैं और उसे एक थप्पड़ मार करके उसे शांत कराती हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में लाने के बाद उसकी कोच उसे समझाती है कि ऐसा होते रहता है, ये तो नॉर्मल है, ये हर लड़की के साथ में होता है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना अगर दोबारा ये आए तो स्कूल मत आना, घर पर ही आराम करना और अपनी माँ से इसके बारे में बात करना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगी। अब कोच उसकी माँ के पास कॉल करती है और कुछ समय के बाद उसकी माँ आ करके उसे लेकर के घर जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसकी माँ एक पुजारिन है, वो ईश्वर पर विश्वास रखती हैं। वो कैरी से कहती है कि तुम अपवित्र हो चुकी हो, तुम्हें पवित्र होने के लिए कमरे में जाना होगा। एक कमरे में जीसस की मूर्ति रखा हुआ था। उसकी माँ कैरी को उसी कमरे में जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो उसमें नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ जबरन उसे कमरे में भेज देती हैं और बाहर से दरवाजे को बंद कर देती हैं। ये सब कुछ कैरी को बहुत बुरा लगता है। सीन कट करके हमें टॉमी और हैना को दिखाया जाता है। जब सभी लोग कैरी का मजाक बना रहे थे, उसके ऊपर कागज फेंक रहे थे, तो वहाँ पर हैना भी थी। कैरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के हैना बहुत उदास थी। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड टॉमी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें एमिली को दिखाया जाता है जो वीडियो को बना रही थी। एमिली ने ही कैरी का वीडियो बनाया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड भी कर देती है। अगले दिन कॉलेज में जब ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो उस वीडियो के बारे में कोच को मालूम चल जाता है, लेकिन कोच को ये नहीं पता है कि उस वीडियो को इंटरनेट पर किसने अपलोड किया है। इसीलिए कोच सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग सजा के हकदार हो और इसीलिए वो इन लोगों को सजा देते हुए ग्राउंड में दौड़ने के लिए कहती हैं। जो ये नहीं करेगा उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाएगा और वो मेरी क्लास भी नहीं अटेंड कर पाएगा। दंड देने के बाद सभी लड़कियां अपना अपना काम करने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एमिली थी वो कोच से कहती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिसने वो किया है उसे सजा दो, हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं करने वाली हूँ। वो लड़कियों को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी लड़की एमिली की बात नहीं सुनती है। इसलिए कोच अब एमिली को पार्टी और क्लास दोनों से ही निकाल देती है। कैरी की माँ उसे लेकर के कॉलेज छोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन जब कैरी कॉलेज के अंदर जाती है तब सभी लोग उसे बहुत ध्यान से घूर रहे थे। यह सब कुछ देख करके वो बहुत नर्वस हो जाती है और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो आईने के सामने खड़े होकर के उसे गुस्से से देख रही थी और अचानक से आईना टूट जाता है। वो जब फिर से आईने को घूर रही थी तब वो हवा में उड़ने लगा था। कैरी को इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये सब कुछ करके उसे बहुत मजा आ रहा था। उसी समय यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। एमिली को पार्टी और क्लास से निकाल देने की वजह से वो अपने पिता को लेकर के कॉलेज में आई थी। उसके बाप का कहना था कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही होगी। तब कोच बताती है कि अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी को कहो कि वो अपना फोन चेक कराए। एक लड़की की बेइज्जती वाली वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। अगर आपकी बेटी सही है तो उसको बोलो कि वो अपना फोन चेक कराए। जब फोन चेक कराने की बारी आती है तब एमिली मुंह बना करके यहाँ से चली जाती है। वो हॉल में चली जाती है जहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी थे और पार्टी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर आने के बाद वो बेवजह इन लोगों को सुना रही थी कि वो क्लास से निकल चुकी है और वो पार्टी में भी नहीं आने वाली है। वो हैना से भी बहस करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। तब हैना कहती है कि तुमने वीडियो को अपलोड करके बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैरी जब घर आ जाती है तब वो घर पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है। एक प्रकार से वो चेक कर रही थी कि क्या ऐसा
सच में हो सकता है। और जब वो ऐसा करती है तो सारी किताबें सच में हवा में उड़ने लगी थी। वो अपने पावर को काबू में नहीं कर पाती है, इसलिए जिस बेड पर वो बैठी हुई थी वो भी हवा में उड़ने लगा था। आवाज को सुन करके उसकी माँ कमरे में आ जाती है, लेकिन माँ के कमरे में आने से पहले वो सो जाती है। इसी वजह से कमरे में क्या हो रहा था इसके बारे में उसकी माँ को नहीं मालूम चल पाता है। अब अगले दिन सुबह में हैना अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से मिलती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पार्टी में कैरी को अपने साथ लेकर के जाओ। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसे लेकर के मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने साथ लेकर के पार्टी में जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो तुम्हारे साथ जाती है तो वो बहुत खुश रहेगी और मुझे भी बहुत ही अच्छा फील होगा। वैसे तो टॉमी ने कभी भी कैरी के पास जा करके बात नहीं किया था, लेकिन हैना के रिक्वेस्ट करने पर वो कैरी के पास जाता है और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछता भी है। लेकिन जब कैरी पार्टी की बात सुनती है तब उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि टॉमी की एक गर्लफ्रेंड है और भला वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके मेरे साथ पार्टी में क्यों जाना चाहेगा। ये सब कुछ सोचने के बाद कैरी को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ बस एक मजाक कर रहा है, इसलिए वो नाराज होकर के यहाँ से जाने लगती है। हालांकि टॉमी उससे दोबारा कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ पार्टी में जाना चाहता हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर जाकर के बैठ के रो रही थी। इसके बारे में वो कोच को बताती है, जिसके बाद कोच कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, टॉमी तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ में पार्टी पर जाना चाहिए। और वैसे भी तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें बस मेकअप की जरूरत है। कैरी से बात कर लेने के बाद वो हैना के पास आती है। हैना और टॉमी से वो कहती है कि आखिर तुम कैरी के साथ फिर से क्या करना चाहते हो। अगर उसे पार्टी पर लेकर के जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा उसके साथ कोई भी गलत मजाक मत करना, और अगर कुछ भी गलत किए तो मैं तुम दोनों को स्कूल से सस्पेंड कर दूंगी। कैरी ने अभी तक टॉमी को ये जवाब नहीं दिया था कि वो उसके साथ पार्टी में जाना चाहती है या फिर नहीं। उसी जवाब को सुनने के लिए टॉमी उसके घर के पास आ जाता है और उससे पार्टी के बारे में पूछने लगता है। इस समय कैरी को इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं उसकी माँ घर पर ना आ जाए। वो टॉमी को यहाँ से जल्दी भेजना चाहती थी, इसलिए उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टी पर चलने के लिए तैयार हूँ। वो सच में उसके साथ पार्टी पर जाना चाहती थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। घर आने के बाद कैरी अपनी माँ से पार्टी में जाने के लिए पूछती है और वो टॉमी के बारे में भी अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम पार्टी में नहीं जा सकती हो, आजकल के लड़के बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, तुम अभी नादान हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और फिर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन अब कैरी को पार्टी में जाना है तो जाना है। वो अपनी माँ की बकबक को सुन करके गुस्सा हो जाती है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। यह सब कुछ देख करके उसकी माँ को लगता है कि कैरी के शरीर के अंदर अब कोई आत्मा या डायन आ चुकी है, इसलिए वो कैरी से कहती है कि तुम्हारा शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, वो तुम्हें परेशान कर रही है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। इधर हम एमिली और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग भी पार्टी में शांत रहने वाले नहीं थे, कुछ खुरापाती करने वाले थे। ये लोग एक फार्म में जाते हैं जहाँ पर ढेर सारा सुअर रखा हुआ था। यहाँ पर ये लोग एक सुअर का मर्डर कर देते हैं और उसके शरीर से जितना भी खून था सारा खून बाहर निकाल लेते हैं। सारा खून को निकाल करके ये लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ पर पार्टी होने वाली थी। खून को बाल्टी में रखने के बाद उस बाल्टी को ये लोग ठीक स्टेज के ऊपर लटका देते हैं। इधर हम कैरी को देखते हैं जो पार्टी में जाने के लिए अच्छे से ड्रेस को बना रही थी। इस तरीके से वो दिन भी आ जाता है जब कॉलेज में फंक्शन पार्टी होने वाला था। सभी लोग सज धज रहे थे और इधर भी कैरी तैयार होकर के टॉमी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय के बाद जब टॉमी उसे लेने के लिए आ जाता है तब कैरी नीचे जाने लगती है, लेकिन अभी भी उसकी माँ चाहती थी कि वो पार्टी में ना जाए। उसकी माँ बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो अपनी माँ को शांत करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उन्हें वो एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद कैरी तैयार होकर के बाहर आती है और ये दोनों साथ मिल करके कॉलेज के फंक्शन में चले जाते हैं। अब जहाँ पर हैना को होना चाहिए था वहाँ पर कैरी है। इसी चीज को देख करके काफी लोग आश्चर्य में थे। खैर इसके बाद टॉमी उसे लेकर के डांस करने के लिए चला जाता है। अब इधर जो एमिली थी वो पार्टी में खुरापात करने के लिए वो यहाँ पर आ चुकी थी। इस खून को वो सिर्फ कैरी के ऊपर ही गिराने वाली थी। आज की पार्टी में किंग और क्वीन कौन बनेगा इसके लिए वोटिंग होने लगता है। जो ज्यादा सुंदर होगा, जिसे ज्यादा वोट मिलेगा, वो इस पार्टी का किंग और क्वीन होगा और उसे स्टेज पर जा करके 2-4 अच्छे अच्छे शब्द बोलने होंगे, साथ में उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। इस दौरान जो एमिली थी वो हैना के पास मैसेज करती है। वो कहती है कि तुम्हारी लड़की यानी कि कैरी काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन ज्यादा समय तक वो अच्छी नहीं दिखने वाली है। मैसेज को पढ़ करके हैना समझ जाती है कि पार्टी में कुछ तो वो गलत जरूर करने वाली है, इसलिए वो एमिली को रोकने के लिए पार्टी में ही आ जाती है। हैना यहाँ पर आती है और वो एमिली को देखती है और वो समझ जाती है कि वो
कैरी के साथ में बहुत बुरा करने वाली है। हालांकि वो एमिली को रोक पाते उससे पहले बीच में कोच आ जाती है और हैना को ले जाकर के कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि कोच नहीं चाहती थी कि टॉमी और कैरी के बीच में हैना आए। अब किंग और क्वीन में जो नाम अनाउंस होता है वो कैरी और टॉमी का था। ये लोग अवार्ड को लेने के लिए स्टेज के ऊपर आते हैं। उसी समय एमिली को इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपनी भड़ास को निकालने के लिए खून को कैरी के ऊपर गिरा देती है। अचानक से उसके ऊपर ढेर सारा खून गिर जाता है, जिसे देख करके कैरी भी बहुत हैरान थी। यहाँ कैरी को ये तो मालूम चल जाता है कि किसने ने ये जानबूझ करके किया है। उसी समय ये लोग उस वीडियो को भी प्ले कर देते हैं जिसे एमिली ने बनाया था। यह सब कुछ देख करके कैरी को बहुत बुरा लगता है। ऊपर जो बाल्टी लटकी हुई थी उसकी रस्सी छूट जाती है और वो गलती से आ करके टॉमी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर टॉमी बेहोश हो जाता है। टॉमी की ऐसी हालत देख करके कैरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इस गुस्से को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस करने लगती है। चारों तरफ सिर्फ खून खराबा होने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे थे क्योंकि कैरी ने दरवाजे को बंद कर दिया था। एक लड़की के कपड़े में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारी जल करके मारी जाती है। गुस्से में आने के बाद कैरी के साथ में जिसने भला किया है वो उसे भी नुकसान पहुँचा रही थी। वो अपने ही कोच को उठा करके दूर फेंक देती है और सबको अंदर जलता हुआ छोड़ करके खुद बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो एमिली को देख लेती है जो कार से भाग रही थी। उसको देख करके कैरी समझ जाती है कि ये सब कुछ एमिली का ही किया धरा है, इसलिए अब कैरी इन लोगों को भागने नहीं देती है। वो इनके कार का पीछा करती है। वो इनके कार का एक्सीडेंट करवाना चाहती थी, लेकिन सही समय पर उसका बॉयफ्रेंड ब्रेक मार देता है। जब ये लोग पीछे मुड़ करके जाने लगते हैं तो वहाँ पर सामने कैरी खड़ी थी। ये लोग कार से कैरी को उड़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके साथ ही बहुत ही बुरा हो जाता है। कैरी उस कार को एक कंट्रोल कर लेती है और अचानक से रुकने की वजह से एमिली का जो बॉयफ्रेंड था वो घायल हो जाता है। मौका देख करके एमिली कार को स्टार्ट करके यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी क्योंकि कैरी ने उस कार को उठा रखा था और वो कार को ले जा करके ऑयल टैंक में भिड़ा देती है। ये एक्सीडेंट होने की वजह से एमिली की मौत हो जाती है, लेकिन अभी भी कैरी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो दूर जाने के बाद कार में आग लगा देती है। इसकी वजह से कार के अंदर तेज धमाका होता है और सब कुछ साफ हो जाता है। जितने भी लोग अभी जिंदा बचे हुए थे उन सबको पता था ये सब कुछ कैरी ने ही किया है। अब कैरी एक भी पल बाहर नहीं रुकती है। वो भाग करके सीधा अपने घर जाती है और अपने आप को साफ सफाई करती है। इसके बाद वो नाराज होकर के अपनी माँ से जाकर के मिलती है और उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शैतानी ताकत है वो तुमसे जबरन सारा काम करवा रहा है। उस ताकत को तुमसे अलग करना होगा। यह कहने के बाद वो उसके शरीर में चाकू को घुसा देती है कि माँ चाकू की मदद से जगह जगह पर उसके शरीर को काटने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को लग रहा था कि ऐसा करने से जो अंदर का शैतान है वो बाहर निकल जाएगा। अब कैरी अपनी माँ को रोकने के लिए उनके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में हो जाती हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनका बचना थोड़ा मुश्किल था। ये करके कैरी को बहुत पछतावा और अफसोस भी हो रहा था। शरीर से चाकू को निकाल करके वो अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन बचा नहीं पाती है। उसकी माँ की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।